वंदे मातरम सभी दोस्तों को। आज हमारा टॉपिक है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के विषय में हम लोग आज जानेंगे। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखली गांव नामक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 में मुंबई में हुआ था। पिताजी का नाम गंगाधर और रामचंद्र तिलक थे। वो जो है संस्कृत और व्याकरण के विद्वान थे। माताजी का नाम पार्वती बाई गंगाधर था। बाल गंगाधर तिलक की पत्नी का नाम तपी बाई था। उनकी विवाह 1871 ईस्वी में हुआ था। जनता द्वारा दी गई उपाधि लोकमान्य तिलक। जनता द्वारा उसे दिल से लोकमान्य कहकर पुकारते थे, क्योंकि जनता के दिलों में उनके प्रति आदर था, प्रेम था। स्वराज शब्द भले ही आर्य समाज के संस्थापक मूल शंकर या दयानंद सरस्वती जी ने दिए, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में स्वराज की मांग करने वाले बाल गंगाधर तिलक पहले नेता थे। संपादक उन्होंने 2 समाचार पत्रों का संपादक किया। नंबर 1 मराठा अंग्रेजी में और दूसरा नंबर केसरी मराठी में। जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए गणेश महोत्सव व शिवाजी जयंती प्रारंभ की। प्रसिद्ध स्लोगन उन्होंने दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। पेज नंबर 2 पर चलते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रत्नागिरी जिले में कक्षा 5 तक हुई। उसके बाद उसकी हाई स्कूल की पढ़ाई पुणे जिले में हुई, क्योंकि उनके पिता जो है रत्नागिरी से ट्रांसफ़र होकर वो पुणे में आ गए थे। बाल गंगाधर तिलक की मां की मृत्यु बाल गंगाधर तिलक की 16 वर्ष की आयु में हो गई थी। उसके कुछ ही दिनों बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई, वे अनाथ हो गए। उसके बाद उनका समस्त जीवन संघर्ष में शुरू हुआ। माता पिता की मृत्यु के बाद वह गणित और संस्कृत की शिक्षा डिग्री उन्होंने डेक्कन कॉलेज से प्राप्त किया। उसके बाद LLB भी मुंबई के सरकारी कॉलेज से प्राप्त किया। आर्थिक समस्या से तंग आकर कुछ दिनों प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाए, पर मतभेद के कारण वो पढ़ाना छोड़ दिए, क्योंकि वे ब्रिटिश अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का घोर आलोचक थे और देखते थे कि भारतीय विद्यार्थी और अंग्रेज विद्यार्थी के बीच क्लास में काफ़ी मतभेद होता था, अर्थात अंग्रेज विद्यार्थियों को ऊंचा माना जाता था। पेज नंबर 3 पर चलते हैं। अब बाल गंगाधर तिलक ने अपने संघर्ष के दौरान भारतीय और विदेशी दोनों के बीच स्पष्ट अंतर समझ गए। भारत की उन्नति और भलाई तभी संभव है जब भारत पर संपूर्ण अधिकार भारतीयों की हो। इसी कारण उन्होंने एक सुप्रसिद्ध नारा दिया, नाम था स्वदेश मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम लोग इसे लेकर रहेंगे। हम लोगों का जन्म भारत भूमि पर हुआ है, इसलिए भारत भूमि पर भारतीयों का ही अधिकार होगा, न कि बाहरी लोगों का, अर्थात न कि विदेशी का। अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भगाना ही उनका उद्देश्य था। भारत की आज़ादी ही उनका जीवन का परम लक्ष्य था। भारत पर भारतीयों का शासन हो, इसे ही वह स्वराज कहते थे। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु वो 2 समाचार पत्र मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी भाषा में प्रारंभ किए। इन दोनों समाचार पत्र के माध्यम से अपने देशभक्ति, राष्ट्रवाद से संबंधित विचारों के माध्यम से देश की जनता को आज़ादी हेतु प्रेरित करते थे। इनकी प्रेरणा अपना भारतीय संस्कृति से ही प्राप्त करते थे और जनता में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भर होने का भाव को भरते थे। एक बार की बात है, पुणे में प्लेग रोग फैला था। उसी समय अंग्रेज सरकार के चार्ल्स रेंड और आर्यहस्ट नामक अधिकारी प्लेग पीड़ित व्यक्ति के घर में धन संपत्ति लूटने लगे और महिलाओं के साथ बलात्कार भी करने लगे। इसी कारण चापेकर बंधुओं ने रेड और आर्यहस्ट नामक अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी। इसका आरोप बाल गंगाधर तिलक के एक समाचार पत्र केसरी में छपे लेख को जिम्मेदार बताया अंग्रेज सरकार ने। इसी लेख को आधार बनाकर पहली बार
97 में 18 माह की जेल की सज़ा हो गई, जिसमें शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या कर दी गई, क्योंकि अफजल अत्याचारी अधिकारी था और वो जनता में उसका जो है जनता का उस पर से विश्वास उठ गया था। अगला पेज पर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने अपने संघर्ष के दौरान भारतीय और विदेशी दोनों के बीच स्पष्ट अंतर समझ। पेज नंबर अब जो है आपको जो है पेज नंबर 5 पढ़ना है। अपने अखबार के माध्यम से अंग्रेजी शासन द्वारा की गई क्रूरता व अमानवीयता का उजागर करते थे। वे जहाँ कहीं भी भाषण देते थे, उनके पीछे लाखों लोग खड़े हो जाते थे सुनने के लिए। देश को स्वतंत्र करवाने के लिए उत्तेजित व प्रेरित हो जाते थे। अपना जान देने के लिए भी तैयार हो जाते थे। अस्त्र और शास्त्र दोनों को लोग पढ़ने लगते थे। वर्ष 1908 में खुदीराम बोस द्वारा की गई कार्यवाही को बाल गंगाधर तिलक ने समर्थन अपने समाचार पत्रों में दिया था। इसी आधार पर उन्हें 6 वर्ष का जेल दोबारा हुआ। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दमनकारी जज डगलस किंग्सफोर्ड का हत्या करना चाह रहे थे, लेकिन गलती से ग्रेस कैनेडी और श्रीमती कैनेडी पर बम जाके गिरा और उनका जो बग्घी उड़ गया। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा और इस पर केस लड़ने के लिए वे ब्रिटेन चले गए और वे केस हार गए। पुनः उसे जेल हुई, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसे 3 बार जेल हुई। पेज नंबर अब अंतिम में चलते हैं। महात्मा गांधी बाल गंगाधर तिलक के स्वदेश प्रेम और स्वदेश की संस्कृति से प्रेम, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार को देखकर ही बाल गंगाधर तिलक को कहा कि बाल गंगाधर तिलक आधुनिक भारत के निर्माता हैं। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हो गई। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को आंदोलन का रूप विदेशी वस्तुओं की होली जलाकर महात्मा गांधी ने किया और पूर्ण स्वराज 1800 हसरत मोहानी वर्ष 1921 में कांग्रेस मंच से पूर्ण स्वराज की मांग रख दी और वर्ष 1929 में जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट को बर्खास्त कर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया और पूर्ण आज़ादी। अर्थात निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक देश को आज़ाद कराने के लिए एक सशक्त आधार का निर्माण किया और उद्देश्य भी अपने नारे में बता दिया, जिस पर चलकर भारत की अगला आंदोलन हुआ और आज़ादी मिली। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।